एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में सबसे बड़ा अंतर होता है हैबिट्स यानी आदतों का। अच्छी आदतें आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। अच्छी आदतें ना बना पाना और बुरी आदतों में फंसे रहना अनसक्सेसफुल स्टेज ऑफ लाइफ है। अगर आप यहाँ पर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहते हैं। सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी और अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए आज की ये बुक समरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आज की बुक समरी है मीट योर हैप्पी केमिकल्स, जिसे लिखा है लोरेटा ग्रेजियानो बर्निंग ने, जो कि सोशल साइंस में PhD ग्रेजुएट, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट प्रोफेसर और ऑकलैंड जू में एक टूर गाइड है। आज की इस समरी में आप अपने ब्रेन की साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और यह सीखेंगे कि इसे अपने इशारों पर नचाने के लिए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप एक मजबूत प्लान बनाना, बदलाव के लिए अपने ब्रेन के विरोध से लड़ना और पक्के इरादे बनाए रखने के लिए स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस समरी में जो आप टिप्स सीखेंगे वो साइंटिफिक रिसर्च से बनाई गई है। थोड़ी बात करते हैं कि बुक्स पढ़ने के और इन बुक समरीज़ को सुनने के क्या फ़ायदे हैं। एक ऑथर अपनी पूरी ज़िंदगी की लर्निंग और एक्सपीरियंस अपने किताब में लिखता है। ऑथर पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखता है, एक्सपीरियंस करता है, वो सारी चीज़ें अपनी किताब में लिखता है। अगर आप एक किताब पढ़ते हैं या एक ऑडियो बुक सुनते हैं और उसकी लर्निंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप ऑथर की ज़िंदगी भी जीने लगते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब का कहना है कि सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूसली। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप नॉलेज गेन करके सक्सेस पाना चाहते हैं और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावरफुल बुक समरी को। क्यों आप अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते? एक नए और प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो करना क्यों मुश्किल लगता है? हम में से ज़्यादातर लोग एक नए रूटीन बनाकर उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि आपके बनाए हुए प्लान टिकते क्यों नहीं हैं, तो आप अपने गोल्स के लिए प्लान बनाने के तरीके बदल पाएंगे। इस समरी में आप सीखेंगे कि हैप्पी केमिकल्स कैसे आपको टिकाऊ आदत बनाने में मदद कर सकती है। आपको समझ आएगा कि क्यों आपका ब्रेन बदलाव को रेजिस्ट करता है, यानी उसका विरोध करता है। इस समरी के ख़त्म होते होते आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक मजबूत प्लान बनाने का तरीका समझ जाएंगे और इस बार ये बदलाव टेम्पोररी नहीं बल्कि परमानेंट होगा। पहला चैप्टर है मीट योर हैप्पी केमिकल्स। हमारा ब्रेन कुछ हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ करता है। ये केमिकल्स है डोपामिन, एंड्रोफिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। जाने पहचाने एक्सपीरियंस इन केमिकल को ट्रिगर करते हैं। लोग डोपामिन के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। जब आप कुछ पाने के लिए गोल सेट करते हैं तो डोपामिन ही वह फीलिंग है जो आप सक्सेस का रिवार्ड पाने की उम्मीद करते हुए महसूस करते हैं। डोपामिन तब रिलीज़ होता है जब ब्रेन किसी खास रिवार्ड को पहचान लेता है जिसे उस इंसान ने पहले एक्सपीरियंस किया हो। जब हम किसी नए रिवार्ड को एक्सपीरियंस करते हैं तो डोपामिन इस जानकारी को ब्रेन में सेव कर लेता है और जब हम दोबारा उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है और हम अच्छा फील करते हैं। एंड्रोफिन तब रिलीज़ होता है जब हम दर्द महसूस करते हैं। एंड्रोफिन दर्द को छुपाने के लिए रिलीज़ होता है। एंड्रोफिन हमें दर्द महसूस नहीं होने देता। ब्रेन ऑक्सीटोसिन तब रिलीज़ करता है जब हम दूसरों के आसपास होने से अच्छा फील करते हैं। जब आप किसी का भरोसा पा लेते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। सेरोटोनिन ब्रेन तब रिलीज़ करता है जब इंसान दूसरों द्वारा रिस्पेक्ट किए जाने वाली फीलिंग को महसूस करता है। ज़िंदगी जीने के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब हम रिस्पेक्ट खो देते हैं तो हम सेफ्टी और सेल्फ स्टीम भी खो देते हैं। अगला चैप्टर है गुड रीजंस टू बी हैप्पी। क्या आप जानते हैं हमारा ब्रेन एक अनहैप्पी केमिकल्स भी रिलीज़ करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। ये केमिकल हमें दर्द महसूस कराने के लिए रिलीज़ होता है। जब हम फिजिकली या इमोशनली हर्ट होते हैं तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि वही एक्सपीरियंस हमें दोबारा होने वाला है तो ब्रेन हमें ख़तरे से बचाने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है ताकि हम दर्द से बच जाएं। दर्द से बचना हमेशा परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होता। कई बार आपको आपके डर का सामना करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यह समझदारी है कि आप खुद को चोट पहुंचने दें ताकि आप नए लेसन सीख पाएं। जब हम अपनी ज़िंदगी दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान है
वो खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि हम दुखी हैं और लगातार प्रॉब्लम्स में हैं। यह एहसास भी कोर्टिसोल का नतीजा है। कोर्टिसोल आपको यकीन दिलाता है कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब है, जबकि असल में उसका उल्टा हो सकता है। हमारा ब्रेन चेंज यानी बदलाव का विरोध करता है। जैसे कि आपको प्रमोशन ऑफर हुआ, हालांकि आप इस प्रमोशन से खुश हैं, लेकिन आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ये प्रमोशन दूसरे लोकेशन पर है। दूसरे लोकेशन पर जाने का मतलब है अपने दोस्त और उस ज़िंदगी को छोड़ना जो आपने अब तक बनाई है। आपको अपनी अभी की लाइफ सेफ लगती है क्योंकि आपको इसकी आदत हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है फ्रॉम विशियस सर्कल टू विट्रस। क्या आपको कभी बड़ा रिवार्ड यानी इनाम मिला है? आपको याद होगा कि अपने आसपास सभी लोगों से रिस्पेक्ट और पहचान पाना कितना अच्छा महसूस कराता है। काश ये फीलिंग हमेशा के लिए बनी रहती। यह एहसास हैप्पी केमिकल के रिलीज़ होने का नतीजा है। एक बार जब इवेंट ख़त्म हो जाता है तो आपका ब्रेन इन केमिकल्स को रिलीज़ करना बंद कर देता है और आप नॉर्मल फील करने लगते हैं। जब आप हैप्पी केमिकल्स का बढ़ना महसूस करते हैं तो आपको लत लगने वाली खुशी मिलती है। एक बार जब ये खुशी का दौर ख़त्म हो जाता है तो आप ज़िंदगी की परेशानियां नोटिस करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिससे हैप्पी केमिकल रिलीज़ होता है तो आपका ब्रेन लगातार वही एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको मजबूर करता है, भले ही वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा हो या बुरा। ब्रेन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ब्रेन बचपन से ही ऐसे एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहा है जो आपको खुश करते हैं, जैसे कि बचपन में खेला गया कोई खेल या दोस्तों के साथ किसी खास जगह पर बैठकर बातें करना। बड़े होने के बाद भी आप उन सब चीज़ों को दोबारा करने से खुशी महसूस करते हैं। हैप्पी केमिकल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लंबे समय तक नहीं रहते, इसलिए आप हमेशा वही एक्सपीरियंस खोजेंगे जो आपको खुश करता है, ताकि आपका ब्रेन और ज़्यादा हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आप मैथ्स में फ़ेल हो गए हैं। अचानक आप पार्टी में जाते हैं। आप पार्टी में इतना एंजॉय करते हैं कि आप मैथ्स में फ़ेल होने के दुख को भूल जाते हैं। आपका ब्रेन दुख को छुपाने के लिए पार्टी करना एक परफेक्ट सॉल्यूशन के रूप में देखता है। इसलिए जब भी आपके मैथ्स में ख़राब मार्क्स आते हैं तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है पार्टी करना। पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करने के बजाय आपका ब्रेन आपकी निराशा को छुपाने के लिए पार्टी करने को मजबूर करेगा। आपके ब्रेन ने गलती से एक रास्ता बना लिया है और अब आप हमेशा उसे आंख मूंद कर फॉलो करेंगे। इसी तरह बुरी आदतें बनती हैं। ब्रेन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह आदतें अच्छी है या बुरी, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रेन दुख से बचने के लिए बुरी आदतें बनाता है। जब कोई आदत अच्छी नहीं भी होती तब भी हम उसी पैटर्न में वापस लौटते रहते हैं, क्योंकि हम हैप्पी केमिकल्स के रिलीज़ होने के आदी हो चुके हैं। इसलिए खुद को बुरी आदतों से बचाने के लिए हमें दुख और निराशा को अपनाना चाहिए। अगला चैप्टर है हाउ योर ब्रेन वायर्स इटसेल्फ। जब आप किसी काम को दोहराते हैं तो आप बार बार एक ही न्यूरॉन का इस्तेमाल करते हैं। वह न्यूरॉन माइलिन नाम के सब्सटेंस से ढक जाते हैं। ये न्यूरॉन एक दूसरे से एक क्विक कनेक्शन बना लेते हैं। इस वजह से वो काम करना आसान और दोहराने वाला बन जाता है। इंसान के ब्रेन में 2 से 7 साल की उम्र में माइलिन बहुत ज़्यादा बनता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये कम बनने लगता है, इसलिए नई आदतें बनाना मुश्किल होता है। जब हम नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं तब हमें रेजिस्टेंस यानी एक तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम उन न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो माइलिन से नहीं ढके हुए हैं। इसलिए हम बोर महसूस करते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जल्दी हैबिट्स बनाने में हेल्प करती है। इमोशन ब्रेन में जल्दी से नए रास्ते बना सकते हैं। आपको अपने ब्रेन से कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिपीटेशन यानी दोहराना भी आपके ब्रेन को रिवायर कर सकता है। यह धीमा और चैलेंजिंग प्रोसेस है। एक बार जब आप रिपीटेशन इस्तेमाल करके नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो आप ब्रेन के द्वारा बहुत रेजिस्टेंस का सामना करेंगे, क्योंकि आप नए न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रिपीटेशन जानबूझकर की गई कोशिश होती है। इसमें आप यह कंट्रोल करते हैं कि आपको कौन सी आदत बनाना है। आप खुद को रिवार्ड देकर ब्रेन के रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। जैसे कि आज आपने सोचा कि आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 4 घंटे पढ़ने के बाद आप खुद को एक रिवार्ड यानी एक इनाम दे सकते हैं।
जैसे कि आइसक्रीम खाना या पिज़्ज़ा खाना। ये छोटे छोटे रिवार्ड आपको मोटिवेट करती है। अपनी आदतें बदलकर आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको डटे रहना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। अब आते हैं आखिरी यानी फाइनल चैप्टर की तरफ, बिल्डिंग न्यू हैप्पी सर्किट्स। नए हैबिट्स बनाने में 45 दिन लगते हैं। इसके लिए आपको सेम टास्क को हर दिन रिपीट करना होगा। अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो ब्रेन में बन रहा पाथवे यानी रास्ता रुक जाता है और फिर आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा। 45 दिन स्ट्रगल करने के बाद आप नोटिस करेंगे आपके लिए नई आदत बिल्कुल नेचुरल बन गई है। 45 दिन तक उस काम को करना जो आपको पसंद ना हो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर चाहे तो किया जा सकता है। आप 45 दिन का प्लान फॉलो करने के लिए हैप्पी केमिकल्स का इस्तेमाल करके खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आप छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करके डोपामिन को ट्रिगर कर सकते हैं। छोटे काम के लिए सेलिब्रेट करना बचकाना लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये बहुत इफ़ेक्टिव होता जाएगा। आपको याद रखना होगा कि हर दिन उठाए गए छोटे कदम ही आपको बड़े गोल्स पाने में मदद करते हैं। अब आप ऐसी आदतों की एक लिस्ट बनाइए जो आपकी हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन या रिश्तों को इम्प्रूव कर सकती है। फिर उन्हें प्रायोरिटीज़ के हिसाब से लिखिए और किसी एक को चुनिए और 45 दिन तक फॉलो कीजिए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसे तब तक दोबारा शुरू करते रहिए जब तक आप अपना गोल ना पा लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, यानी आज आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने ब्रेन द्वारा रिलीज़ किए जाने वाली 4 हैप्पी केमिकल्स के बारे में जाना, जो कि है डोपामिन, एंड्रोफिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। दूसरा आपने सीखा कि ब्रेन कॉर्टिसोल भी रिलीज़ करता है। कॉर्टिसोल एक अनहैप्पी केमिकल है जो आपको आने वाले खतरे के बारे में अलर्ट करके आपको सेफ रखता है। तीसरा आपने सीखा कि बुरी आदतें कैसे बनती हैं। चौथा आपने सीखा न्यूरल पाथवे और सर्किट कैसे बनते हैं। आपने ये भी सीखा रिपीटेशन और इमोशन का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। पांचवा और सबसे ज़रूरी लेसन आपने ये सीखा कि हमेशा टिके रहने वाली आदतों को बनाने के लिए 45 दिन के प्लान को कैसे फॉलो करना है। हैप्पी और अनहैप्पी केमिकल्स का इस्तेमाल करके आदतों को बदलना सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। इसी के साथ ये बुक समरी यहाँ पर समाप्त होती है। ये बुक समरी आपको कैसी लगी और अगली बुक समरी कौन सा सुनना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। इसी तरह हमारे साथ सीखते रहिए और लर्निंग्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।